हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। 10 के मैथ में वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल को पढ़ाएंगे, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना। तो हम लोग आज क्लास 10 के गणित में प्रश्नावली 12.1 के सवालों को हल करेंगे। तो चलिए देखिएगा। पहला नंबर, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो पहला नंबर सवाल देखिए। दो वृत्तों की त्रिज्याएं, दो वृत्त दिया हुआ है। एक वृत्त दिया हुआ है जिसकी त्रिज्या 19 cm है। मान लेते हैं ये एक वृत्त है, पहला वृत्त, इसकी त्रिज्या R1, ये 19 cm दिया हुआ है। और दूसरा वृत्त दिया हुआ है जिसकी त्रिज्या 9 cm है। तो एक वृत्त और मान लेते हैं, इसकी त्रिज्या R2 लिखते हैं और ये दिया हुआ है 19 cm। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। हमको एक ऐसे वृत्त की त्रिज्या निकालना है जिसका परिधि दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर है। तो एक बड़ा वृत्त हम लोग मान लेते हैं, एक बड़ा सा वृत्त है। अब मान लेंगे इसकी त्रिज्या क्या है, कैपिटल R है। अब हमें इसी का मान निकालना है कि कितना होगा, इस वृत्त की त्रिज्या निकालना है। तो प्रश्नानुसार R1 दिया हुआ है 19 सेंटीमीटर और R2 दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। अब हमें इस बड़े वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो हम यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है यानी उस वृत्त की त्रिज्या निकालना है जिसकी परिधि दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर है। तो हम लोग लिखेंगे इस बड़े वाले वृत्त का परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधि के योग के बराबर है। तो बड़े वृत्त का परिधि, बड़े वृत्त का परिधि बराबर दोनों वृत्तों के परिधि का योग, दोनों वृत्तों के परिधि का योग, परिधि का योग। अब देखिएगा, वृत्त का जो परिधि होता है 2πr होता है, 2πr। अब देखिए बड़े वृत्त का परिधि हम r मान लिए हैं तो r लिखेंगे, बराबर दोनों वृत्तों के परिधि का योग। तो देखिएगा पहले वृत्त का परिधि होगा पाई 2πr1 प्लस दूसरे का होगा 2πr2, क्योंकि वृत्त का परिधि होता है 2πr। अब यहाँ से हम लोग 2πr इज इक्वल, दोनों में 2π देखिएगा है इसलिए 2π कॉमन निकालते हैं, R1 प्लस R2, 2π से 2π कैंसिल, R बराबर होगा R1 प्लस R2। R1 का मान है 19 cm, तो 19 cm प्लस R2 का मान है 9 cm, 9 cm लिखेंगे। दोनों जोड़ेंगे तो R बराबर 19 और 9 मिल करके 28 cm होगा। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या कितना आया, 28 cm, यही आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखिएगा, हम लोग अगले सवाल को हल करेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 cm और 6 cm है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। अब हमें निकालना है कि
एक ऐसे वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करना है जो दो वृत्त दिया है उनका जो दोनों वृत्त हैं उनका क्षेत्रफल जो है इस बड़े वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दो वृत्तों की त्रिज्या दिया हुआ है। दोस्तों देखिएगा, यदि हम आकृति बनाएं तो पहले मान लेते हैं ये एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितना है 8 सेंटीमीटर, R1 बराबर 8 cm लिखते हैं। और दूसरा वृत्त है जिसकी त्रिज्या 6 cm है, इसकी त्रिज्या हम 6 cm मान लेते हैं, R2 बराबर 6 cm मान लेते हैं। और कह रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो एक बड़ा वृत्त बनाएंगे हम। अब इसकी त्रिज्या हम मान लेते हैं कैपिटल R है, हमको कैपिटल R निकालना है। अब देखिएगा, इस वृत्त का क्षेत्रफल और इस वृत्त का क्षेत्रफल निकाल करके जोड़ देंगे तो इस बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन हमारा यही दिया हुआ है। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या दिया हुआ है, R1 बराबर दिया है 8 cm, R2 बराबर दिया हुआ है 6 cm और हमको निकालना है बड़े वृत्त की त्रिज्या कैपिटल R। अब यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बराबर दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का योग, दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का क्वेश्चन यही दिया हुआ है कि जो बड़ा वाला वृत्त है उसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। अब हम लोग देखिएगा, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई R स्क्वायर होता है। अब इस फार्मूला को लगाते हैं यहाँ पर, तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल पाई R, कैपिटल R मान लिया गया है, इसकी त्रिज्या तो कैपिटल R का स्क्वायर, दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का योग। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई R1 का स्क्वायर प्लस दूसरे का होगा पाई R2 का स्क्वायर। अब यहाँ से पाई कॉमन निकालते हैं, पाई कॉमन लेते हैं क्योंकि पाई दोनों में दिया है, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल हुआ तो R बराबर निकाला जाए तो क्या प्राप्त होगा, इधर स्क्वायर हटेगा तो उधर अंडर रूट का चिन्ह लग जाएगा, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। अब हम इसी में मान रखते हैं, R1 का मान है 8, 8 का स्क्वायर प्लस R2 का मान है 6, तो 6 का स्क्वायर। तो R बराबर प्राप्त होगा अंडर रूट 8 का वर्ग 64 होता है और 6 का वर्ग 36 होता है, दोनों जोड़ने पर 100 होगा और 100 का वर्गमूल निकाला जाए तो 10 होता है। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या हमको 10 सेंटीमीटर प्राप्त हो गई। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या कितना है, 10 सेंटीमीटर होगी। अब चलिए देखिएगा, हम लोग अगला नंबर सवाल हल करते हैं। अब देखिएगा, सवाल नंबर हम लोग 3 हल करते हैं। किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 cm है, यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाती है। कोई एक कार है जिसका व्यास कितना दिया है, इसके पहिए की 80 cm दिया है और वो 66 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है, तो 10 मिनट में बताना है कि प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाती है। तो यानी कार की पहिया वृत्ताकार होती है। मान लेते हैं कार की पहिया है, ये कार की पहिया है, इसकी त्रिज्या हम मान लेते हैं R है। अब हमको बताना है कि प्रत्येक पहिया 10 मिनट में कितना चक्कर लगाती है। तब देखिएगा, तो यहाँ पर दिया हुआ है, सवाल नंबर 3 है, पहिए का व्यास, पहिए का
व्यास दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर। तो हमको त्रिज्या की आवश्यकता पड़ती है, तो यहाँ से त्रिज्या निकालेंगे तो त्रिज्या बराबर हो जाएगा, व्यास का आधा त्रिज्या होता है 80/2 सेंटीमीटर। अब इसको हम काट देंगे तो 40 सेंटीमीटर आएगा। अब इसको हम मीटर में बदल लेंगे तो 40/100 से भाग कर दें तो मीटर में हो जाएगा। एक जीरो से जीरो कटा तो ये बन जाएगा 4/10 और हल करेंगे तो 2/5 आएगा। इतना मीटर हुआ। अब यहाँ पर आगे दिया हुआ है इसकी कार की स्पीड जो है, कार की चाल दिया हुआ है 66 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको हम मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 66 गुणे 1000 बटे में होगा 60 गुणे 60। हल करते हैं तो एक जीरो से जीरो, फिर एक जीरो से ये जीरो कैंसिल हुआ और 6 से काटेंगे तो 11 आएगा। अब हल करते हैं। अब देखिए यहाँ पर 11 कन्ना में 11 और एक जीरो, 110 बटे में होगा 6। इसको हम काट दें तो 2 से काटेंगे तो 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 बटे में होगा 2 तिहाई 6। तो ये आएगा 55/3 मीटर प्रति सेकेंड। अब कार की जो चाल है 55 मीटर प्रति सेकेंड है, तो हम निकाल लें कि प्रत्येक पहिया जो है एक चक्कर में कितना दूरी तय करता है। तो यानी लिखेंगे यहाँ पर एक चक्कर लगाने में चली गई दूरी। अब देखिएगा जो कार है, कार की पहिया वृत्ताकार है, तो ये अपने परिधि के बराबर एक चक्कर लगाएगी। तो इसका परिधि कितना होगा, 2πr होता है। अब यहाँ पर मान रखेंगे 2 गुणे पाई का मान होता है 22/7। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 22/7 गुणे r। इसकी त्रिज्या आया है 2/5। अब हल करते हैं तो यहाँ पर मिलेगा 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 88/7×5 = 35 मीटर। इतना दूरी तय करेगी। पहिया एक चक्कर घूमेगी तो 88/35 मीटर दूरी तय करेगी। अब हमको बताना है कि 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाती है। तो अब देखिएगा यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कार की जो चाल है इतना स्पीड से चल रही है, तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाती है। तो 10 मिनट में चली गई दूरी निकालेंगे। यहाँ पर देखिए 10 मिनट में चली गई दूरी बराबर, अब ये 10 मिनट दिया है, पहले इसको हम लोग बदलेंगे किसमें, मीटर पर यानी सेकंड में बदलेंगे। 10 मिनट को हम 60 से गुणा कर दें तो ये बदल जाएगा सेकंड में, गुणे अब गुणा कर दें 88 बटे नहीं, अब हम लोग गुणा करेंगे, चाल कितना है, अब हम लोग गुणा कर दें 55/3 से, 55/3। अब यहाँ से हल करते हैं तो 20 आएगा और 20 2 200, 200 गुणे 55 होगा। यानी तय की गई दूरी कितना आएगा, इतना मीटर होगा। कुल तय की गई दूरी इतना होगी। अब हमें निकालना है यहाँ पर प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाती है। तो अतः चक्करों की संख्या बराबर, अब देखिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे तय की गई कुल दूरी और बटे में क्या करना है, तय की गई कुल दूरी लिख देंगे, कुल दूरी बटे में होगा। अब यहाँ पर एक चक्कर लगाने में चली गई दूरी, कुल दूरी बटे एक चक्कर लगाने में चली गई दूरी।
अब यहाँ पर देखिएगा कुल दूरी आया है 200 गुणे 55 बटे में एक चक्कर लगाने में चली गई दूरी की 88 बटे 35, 88 बटे 35। अब इसको हल करेंगे तो ये बनेगा 200 गुणे 55 गुणे 35 बटे में होगा 88। अब इसको हल करते हैं दोस्तों तो देखिएगा ये हमको प्राप्त हो जाएगा 55 दूना 110, 2 जीरो होगा गुणे 35 बटे में 88। और यदि इसको हम काट करके हल करेंगे तो ये आएगा 4375, 4375। तो यही होगा आंसर। 4375 चक्कर पहिया चक्कर लगाएगी। अब चलिए देखिएगा हम लोग दूसरा सवाल हल करते हैं। अब चलिए देखिएगा हम लोग अगला नंबर सवाल हल करते हैं, चौथा नंबर। निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए। यदि वृत्त का क्षेत्रफल उसके परिमाप के बराबर है तो वृत्त की त्रिज्या होगी। हमको वृत्त की त्रिज्या r निकालना है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है, त्रिज्या r का मान निकालना है दोस्तों। अब यहाँ पर दिया हुआ है, ये सवाल नंबर हमारा चौथा है, दिया हुआ है वृत्त का क्षेत्रफल प्रश्नानुसार वृत्त का क्षेत्रफल जो है, वृत्त का क्षेत्रफल उसके परिमाप के बराबर है, बराबर वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप, वृत्त का क्षेत्रफल और उसका परिमाप बराबर है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, क्योंकि त्रिज्या कैपिटल R माने इसलिए कैपिटल R लिखना है, बराबर वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप 2 पाई r होगा। अब यहाँ से एक r कैंसिल होगा, पाई से पाई कैंसिल हुआ तो r बराबर आ गया 2 मात्रक, यानी 2 मात्रक वृत्त की त्रिज्या होगी। तो विकल्प हमारा जो है 2, यानी ये नंबर सही होगा। तो इस प्रकार से हम लोग वृत्त का त्रिज्या निकाल लिए तो 2 मात्रक होगा। दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।